इफ्तार गेट टुगेदर में आप क़िबला का वेलकम अहलन सहलन व मरहबा कहता हूँ और साथ ही साथ मौजूद शहरियान गुलबर्गा, अमायदीन गुलबर्गा और दानिशवरान गुलबर्गा और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सारी क़यादत, रहनुमाओं और सारे एक्टिविस्टों को मैं दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ, अहलन सहलन कहता हूँ। मौजूद सामीन, एक जालिब का शेर है, क्योंकि मेरे मोहतरम ने मुझे एक शेर सुनाया तो उससे एक शेर मुझे भी निकल के आया। जालिब बड़े आजकल मशहूर और मारूफ हैं, क्योंकि इनकलाबी अशार उनके आज पढ़े और गुनगुनाए जा रहे हैं। कुछ और भी है काम हमें ऐ गम जाना, कब तक कोई उलझी हुई जुल्फ़ों को संवारे। गालिबन मैं समझता हूँ कि हम इस शहर की उलझी हुई जुल्फ़ों से बार बार खेलते हैं। कई तनक़ीदों का सामना होता है तो कई शफ़क़तों का सामना होता है, कई मोहब्बतों का नजराना पेश होता है। इसी सादत वाले माह में हमारे सामने एक बेहतरीन एक माह गुजरने को भी है और एक बड़ा सबक जो ट्रेनिंग का माह, जो माह रमज़ान है उम्मत मोहम्मदिया के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए एक लंबा 30 दिन का एक माह, जिसमें हमारी तरबिया होती है, हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी सलाहियतों को अल्लाह सुब्हाना तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के ज़रिए से रहनुमाई फरमाते हुए अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमें निखारते हुए इस रूह ज़मीन पर जीने और इंसाफ कायम करने और अमन कायम करने के लिए हुक्म करता है। और सारी इंसानियत की भूख प्यास, मजबूरी, मशगूली और परेशानियों से और मजलूमों की हिफाजत करने के लिए ये माह रमज़ान के अंदर हमें बहुत सारे नज़ारों का दर्स देते हुए इस माह रमज़ान हम पर से जो साया फुगन था वो अभी ख़त्म होने को है। मैं इस माह रमज़ान की बरकतों के साथ साथ, सादतों के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने आज की जो माहौल इस मुल्क के अंदर जो हालात बिगड़े से है उनको संवारने की जिम्मेदारी उठाने के लिए शायद इस मजलिस के अंदर, इस इफ्तार के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस उम्मत के हालात और पूरी दुनिया भर के अंदर जो मुसलमानों की जो कसम कुर्सी है, जो क्या कहेंगे मातम ज़रफ़ी है, जो हालात से इस दुनिया के अंदर जो कौम हुक्मरानी करने, इंसाफ कायम करने, अमन कायम करने, भाईचारा का दर्ज देने, अमन का दर्ज देने और लोगों के अंदर ज़िंदगी का सलीक़ा सिखाने की वाली ये कौम, आज ये कौम ठिकरा लेकर के इंसाफ की भीख मांगती हुई नज़र आ रही है। ये वो कौम है जो पूरी दुनिया को दर्ज दी, पूरी दुनिया को एक निखार के एक नमूना पेश की कि इंसानियत, क्योंकि इस्लाम ने अमन के साथ साथ ऊंच नीच को ख़त्म करते हुए, बराबरी का सबक देते हुए, मोहब्बत और शफ़क़त का सबक देते हुए सारी इंसानियों को एकजुट किया और इससे ये बात का मैसेज दिया गया कि इस्लाम के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, इंसाफ के ख़िलाफ़ डट करके ठहरने की इसकी सिफत है और ये अपनी सिफत से कभी मुनहरिफ नहीं होता, कभी फिर नहीं जाता और उसके मानने वाले अपनी शहादतों का नजराना पेश करके इंसान को खुश रखते हैं, अमन शांति कायम रखते हैं और इंसानों को मोहब्बत का एक पैगाम देते हैं कि हम ये खून से एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा चमन छोड़ के जाएंगे जहाँ पे इंसानों को बराबरी और इंसाफ का माहौल मिले और खुशनुमा एक बाग मिले। आज इस मुल्क के अंदर भी ऐसे पहलू पर जो मुसलमानों के साथ आए दिन ब दिन नित नए तरीक़े से आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकज़ी सरकार है, ये मुल्क के अंदर जो नित नए तरीक़े से आज की जो मरकज़ी सरकार नए नए फार्मूला लेकर के, नए अमेंडमेंट्स लेकर के ख़ास करके मुसलमानों को खौफ व हिरास में डालते हुए इस मुल्क के अंदर एक जालिमाना किरदार निभाते हुए जो आ रही है। आज मुल्क के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के तौर पर इस मुल्क के अंदर मुतारुफ़ कर दी है,
लेकिन अभी पास करने के लिए उनके पास कैबिनेट से पास होकर के अभी नीचे दूसरे ऐवानों, 2 ऐवानों के अंदर भी आना है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि उसकी मुखालिफत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिन अव्वल से ही, जबकि ये बिल का चर्चा शुरू हो गई थी कि इम्कान है कि ये बिल शायद पेश करेगी, तो उसी ज़माने से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने यह अहद कर लिया था कि बीजेपी की मरकज़ी सरकार, इसकी नीयत हमेशा से ख़राब होती है, ख़ास करके उन दबे कुचले मज़लूम लोगों के लिए, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें करती है तो उसका तोड़ करना और उन लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना और उसके लिए ठहराने के लिए तैयार करना। तो SDPI ने दिन अव्वल से ही 2024 में अक्टूबर के माह में गुलबर्गा से ये पैगाम दिया गया था कि मुल्क के अंदर इस तरह से क़ानून मुतारफ़ करने को मरकज़ी सरकार तैयार हो रही है। आने वाले दिनों में शायद हमें ऐवानों से बाहर निकल के भी मैदानों में, सड़कों में उतर के अपने एहतजाजों के ज़रिए से, अपने जमहूरी अंदाज से जब तक हम डटेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक का शायद ये सरकार अपनी बात सुनने और मनवाने पर ही तुलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह SDPI अपनी कोशिशों और काविशों में कुछ हद तक कामयाब हुई है, लेकिन ये कुछ हद तक का कामयाब होने से, ये महदूद तबके से या एक छोटी जमात से जो मुल्क के लिए सियासी उथल पथल को करेक्ट करने के लिए हमेशा से बबांग दहल आवाज़ लगाती है, गुहार लगाती है, आवाज़ लगा करके अवाम को इकट्ठा करती है और उन सियासतदानों को एजुकेट करने की कोशिश करती है जिनकी सोच भी उस दूर तक नहीं जाती है। तो SDPI उस सोच को डेवलप करने का नाम है। वो सोच को डेवलप करते हुए अवाम के अंदर वो बसीरत पैदा करते हुए जद्दोजहद के मैदान में खड़ा करने का एक मकसद के साथ आज भी जो मकसद है SDPI बुलाने का कि हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, गालिबन 23-24 जो अमेंडमेंट इस कानून के अंदर मुतारफ़ किए गए हैं, तरमीमात लाए गए हैं, उन तरमीमात में नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मजहबी शार के लिए क्या नुकसानदा हो सकती, उनके ऊपर कानूनी कुछ बातें जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके ऊपर भी रोशनी इंशाअल्लाह डाली जाएगी।